नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज बात करने वाले हैं पित्तज बुखार के बारे में। पित्तज बुखार बेसिकली 2 टाइम पे होता है। एक तो देखिए अभी जो सीज़न चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, मतलब गर्मियाँ लगा लो, और आगे सबसे ज़्यादा पीक पे जो है ये सितंबर महीने में अगस्त सितंबर महीने में ये बुखार जो है होता है। बेसिकली इसमें होता ये है कि जो पित्त है ना दोस्तों, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है, वो ख़राब हो जाता है और आपका ना उल्टी करने का मन करेगा, है ना। मतलब ऐसे लगेगा कि अंदर कुछ है और उल्टी हो जाए तो एकदम राहत मिल जाए, एकदम शांत हो जाए लेकिन उल्टी होती नहीं है और खाना खाने का दोस्तों बिल्कुल मन नहीं करता है। तो ये होते हैं पित्तज बुखार के लक्षण। देखिए बुखार दोस्तों बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, आप समझ रहे हैं ना। कफ वाला बुखार, पित्त वाला बुखार, ठीक है ना, गैस वाला बुखार, तो इस तरह के 3 होते हैं। आज मैं फ़िलहाल पित्तज बुखार पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है आयुर्वेद के अनुसार। तो इसमें देखिए मैं इसको कैसे ट्रीट करता हूँ। आप सबको पता है कि मैं फ़िलहाल जो है गांव में हूँ और मेरा रॉ डाइट भी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें मैं रॉ खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है रॉ डाइट मेरा ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब इसमें देखिए अगर रॉ डाइट हम प्रॉपर करते रहें तो पित्तज बुखार होगा ही नहीं। रीज़न क्या है कि उसमें दोस्तों सिट्रस वाले फल जो है आ जाते हैं, है ना। मतलब खट्टे फलों में तो थोड़ी बहुत खटास होती है, आप मीठा वाला खाएंगे तो भी वो खटास अंदर आ जाती है, ठीक है। और खटास जो है वही ठीक करता है पित्तज बुखार को। आप समझ रहे, पित्तज बुखार है क्या, बेसिकली आपका ये जो स्टमक है ना, इसके भीतर का पित्त जो है वो ख़राब हो गया है। आप समझ रहे, दूषित हो गया। उसी पित्त को हमें बाहर निकाल फेंकना है। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप वमन कर लीजिए। वमन का क्या अर्थ है, आप पानी पिए खूब ढेर सारा, ठीक है। पानी पी के उस पानी को निकाल दें। निकलेगा कैसे, देखिए आप ये उंगली डालेंगे, ये उंगली डाल के यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। सारा जो है पित्त यहाँ से निकल जाएगा। नंबर 1 तरीका। ये चीज़ करने के बाद आप दूसरी चीज़ क्या करेंगे, जो दूसरी चीज़ करेंगे दोस्तों वो आप ये करेंगे कि सिट्रस वाले फ्रूट्स आपको खाना है। अभी क्या किया आपने, एक तो आपने पित्त को यहाँ से बाहर निकाल दिया। दूसरे नंबर पे आप सिट्रस वाले फ्रूट्स खा के जो कुछ भी बचा खुचा पित्त है उसको आप नीचे धकेल रहे हो। इससे क्या होगा कि जो स्टमक है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और ये जो चीज़ें आपके भीतर हो रही थी, है ना, कि भोजन करने का मन नहीं कर रहा है और इसके अलावा जो है ऐसे लग रहा है कि जो है उल्टी हो जाएगी, है ना, और उसी की वजह से जो है हमें बुखार सा फील होता है ना। इवन बुखार हो भी जाता है आगे चल के, 1-2 दिनों तक अगर हम इसका ध्यान ना दें तो बुखार हो भी जाता है। अब ये बातें दोस्तों किसी को भी नहीं पता। बहुत कम लोग हैं जो बड़ा मतलब कि ध्यानपूर्वक अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, या जिनको आयुर्वेद की नॉलेज है, या जो लोग नेचुरोपैथी फॉलो कर रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे चीज़ें पता लग जाती हैं कि शरीर हमारा जो है किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। आपको खट्टे फल खाने का मन करने लगेगा जब आपको पित्तज बुखार, आपका जब पित्त खराब हो जाएगा, ठीक है ना, और आपको पित्तज बुखार होने वाला होगा आगे, तो आपको सिट्रस वाले फ्रूट्स खाने का मन करेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा जो शरीर है ना बहुत इंटेलिजेंट है। ये सब बताता है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना नहीं है, क्या खाना है और क्या पीना है। लेकिन समस्या ये है कि हम इस पे फोकस कहाँ करते हैं। हम तो वही खा लेते हैं जो घर में बनता है, ठीक है ना। लेकिन एक समझदार इंसान जो इन सब बातों को समझता है, ठीक है ना, जिसको या तो आयुर्वेद की नॉलेज है या फिर वो नेचुरोपैथी फॉलो कर रहा है या अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक वो ऑब्जर्व करता है, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, वो बड़ी समझदारी से अपना डाइट को चूज करेगा कि आज मुझे क्या खाना है। दोस्तों मैं कभी भी देखो अपनी जो डाइट है ना प्री प्लान नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जो है अपने दोस्तों के अनुसार डाइट को फॉलो करता हूँ कि अभी मेरे कौन से दोस्त बड़े हुए हैं, उसके अनुसार जो है मैं अपने डाइट को चेंज कर लेता हूँ। देखिए आज की ही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मुझे फील हो रही और मैंने क्या किया। देखिए यहाँ पे अभी सिट्रस फ्रूट्स तो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों हर चीज़ उपलब्ध होती है। बेसिकली ना हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए मैं खुद यहाँ आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। एक तो वमन, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि पानी पी के उल्टी कर देना है। और उसके बाद दोस्तों
इतना ज़बरदस्त, इतना बढ़िया फील होता है ना कि पूछो मत। क्योंकि जो चीज़ है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं देखिए पिछले 2 वर्षों में से मैं एक ही बात बोलते आ रहा हूँ कि गंदगी ही बीमारी है। गंदगी अगर आपके शरीर में रही नहीं तो बीमारी टिक नहीं सकती है। आप समझ रहे हैं, गंदगी को ही साफ़ कर देना। अब हमने क्या किया, वमन करके सारा जो पित्त है, बैड पित्त, उसको निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या किया, मेरे पास यहाँ सिट्रस फ्रूट्स नहीं है कहीं पे, आप समझ रहे हैं, मुझे काफ़ी दूर मार्केट में जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हमारे आसपास ही उपलब्ध होती हैं। अगर ध्यान से सोचे, खेत में टमाटर लगा हुआ है, ठीक है ना, और आम के वृक्ष बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों लगे हुए हैं, तो उनमें छोटे छोटे जो है आम, जिसको टिकोरा कहते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना, वो चीज़ लगा हुआ है। तो मैंने आम के छोटे छोटे टुकड़े लिए, उसको काट के, उसको अच्छे से पीस के, गांव में मिक्सी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से उसको किया, उसको छोटे छोटे काट के, उसको पीस के, और आधा लोटा पानी, मतलब 1.5 गिलास पानी में उसको अच्छे से छान के उसको पी लिया। ये मेरा क्या बन गया दोस्तों, सिट्रस फ्रूट्स ही बन गया ये। बेसिकली मुझे कोई खट्टी चीज़ डालनी थी, वो भी फलों में, आप समझ रहे, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं खटाई डाल देंगे आप पकड़ के फलों में कोई भी चीज़, खट्टी चीज़ आपको डालना था, और वो मैंने डाल दिया। और अब एक तो वमन करके उसको निकाल दिया, और दूसरा खट्टी चीज़ खा के जो भी बचा हुआ पित्त था, बैड पित्त, वो नीचे धकेल दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप उपवास कीजिए, ठीक है, मतलब खाना ना खाइए, कुछ टाइम के लिए उपवास कीजिए, दोपहर तक, शाम तक, जैसा भी है, मतलब जैसा आपको लगे, तो पूरा एकदम दोस्तों क्लिनजिंग हो जाएगी, आप समझ रहे हैं, और आपको बुखार नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मुझे खुद जो है नेचुरल डाइट को फॉलो करके, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने खुद से सीखी। आयुर्वेद को पढ़ के ये चीज़, मुझे ये आइडिया कहाँ से आया कि ये वमन करना है ना, ये वमन वाला आइडिया कहाँ से, ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है दोस्तों, मैंने वहाँ से सीखा ये। और दूसरा सिट्रस वाला फ्रूट्स क्या है, सिट्रस वाला फ्रूट्स खाना, ये तो मेरा शरीर खुद ही बता रहा है, ये तो खुद डिमांड कर रहा है, हाँ मुझे सिट्रस फ्रूट्स डालो, मुझे सिट्रस फ्रूट्स दो, इसकी आवश्यकता है, तो बॉडी खुद बताती है हमें। लेकिन समस्या ये है कि हम सुनते कहाँ हैं शरीर, हम तो बस जो घर में बनता है उसको खा लेते हैं, है ना, यही ना करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, शरीर को देखिए, शरीर को फॉलो कीजिए, ये खुद आपको स्वयं बताएगा कि आपकी बॉडी में क्या समस्याएं होने वाली है इन फ्यूचर। यही तो कारण है दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से, 2.5 वर्षों से इनफैक्ट, ईश्वर की कृपा से एक सिंगल गोली तक नहीं खाया हूँ, ना कोई बुखार, ना कोई जुकाम, हालांकि एक आधी दफ़ा हुआ है डेफिनेटली बीच में, ठीक है, उसके भी कारण थे मेरे लापरवाही। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सब कुछ वहीं उपलब्ध होता है। और बिल्कुल आप मुझे बताइए, जो मैंने आम वाला कंसेप्ट निकाला, वो मैंने क्या कहीं से कुछ ख़रीदा, मैंने नहीं, मैंने ढूंढा कि मुझे सिट्रस चाहिए, कहीं ना कहीं से मुझे खट्टी चीज़ चाहिए, ठीक है, खट्टा फल मुझे चाहिए, और मैंने उससे निकाल लिया, ढूंढ निकाल लिया, है ना, मतलब आम के छोटे छोटे जो टिकोरा जिसको बोलते हैं वो गिरा ही था, और मैंने इकट्ठा करके लिया, उसको खून के अच्छे से बना लिया सिट्रस फ्रूट, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, हम जहाँ कहीं भी रहें दोस्तों, उसको हम कहीं ना कहीं अगर हम चाहें, ठीक है ना, तो उस चीज़ को उपलब्ध करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।